भगवान शिव ने बताया कि मांस खाने वालों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आज की अलौकिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या मांस खाने वालों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं, और मांसाहार को लेकर भगवान शिव और शिव पुराण का क्या संदेश है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो क्या उसकी पूजा सफल होती है, क्या भगवान उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। इसका उत्तर हमें भगवान शिव के दिव्य उपदेशों और शिव पुराण के ज्ञान से मिलता है। आज हम एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इसे समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सत्यदेव नाम का एक महान संत शिव भक्त तपस्या कर रहा था। वह बहुत ही धर्मप्राय और सात्विक व्यक्ति था। सत्यदेव दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता और केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करता था। उसी राज्य में बलभद्र नाम का एक राजा था। राजा बहुत बलशाली था, लेकिन मांसाहार करता था और हिंसा में लिप्त रहता था। राजा बलभद्र को भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई। उसने अपने महल में एक भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में पंडितों और भक्तों को बुलाया। राजा ने सत्यदेव साधु को भी आमंत्रित किया और कहा, हे महान संत, मैं भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे। सत्यदेव साधु ने राजा की जीवन शैली को देखा और विनम्रता से कहा, राजन, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जीवन शैली सात्विक नहीं है। क्या तुम सच में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, लेकिन मैं मांसाहार भी करता हूँ। क्या मेरी भक्ति अस्वीकार होगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें भगवान शिव का उत्तर सुनाता हूँ। साधु ने राजा को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। वह उसे एक पवित्र स्थान पर ले गया, जहाँ उसने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने राजा की ओर देखकर कहा, वत्स, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पूजा को प्रभावित करते हैं। राजा ने सिर झुका लिया और बोला, हे महादेव, क्या मांसाहारी व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं होती। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। भगवान शिव ने राजा को समझाया कि मांसाहार क्यों बुरा है और क्यों सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन और आचरण बन जाता है। मांस खाने से मन क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। एक अशुद्ध मन से की गई पूजा निष्फल हो जाती है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव ने कहा, सभी जीव मेरा ही स्वरूप हैं। जो किसी अन्य जीव की हत्या करता है वह मेरी ही सत्ता को नष्ट करता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वह किसी निर्दोष प्राणी की मृत्यु का कारण बनता है और यह अधर्म है। ऐसे व्यक्ति की पूजा से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सात्विक और शुद्ध आचरण आवश्यक है। भगवान शिव को बेलपत्र, जल, दूध, दही, शहद और फल प्रिय है। मांसाहार से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। भगवान शिव के यह दिव्य उपदेश सुनकर राजा बलभद्र की आंखें खुल गई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं अब समझ गया हूँ कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शुद्ध मन और आचरण भी आवश्यक है। उस दिन से राजा ने मांसाहार और हिंसा त्याग दी और सात्विक जीवन जीने लगा। वह प्रतिदिन भगवान शिव की शुद्धता और प्रेम से पूजा करने लगा और कुछ ही समय में उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की पूजा में शुद्धता आवश्यक है। मांसाहार से मन और आत्मा अशुद्ध होती हैं, जिससे पूजा निष्फल हो सकती है। अहिंसा और सात्विक जीवन जीने से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि अपने आचरण को भी पवित्र बनाने में है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची पूजा वही है जिसमें मन और आत्मा दोनों शुद्ध हों। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे तो आप सात्विक जीवन, अहिंसा का पालन करें और अपनी आत्मा को पवित्र रखें। अगर आपको यह कहानी और भगवान शिव का उपदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।